हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर के प्रजापति और आज मैं आपके लिए लाया हूँ स्पोकन इंग्लिश का एक नया वीडियो जिसमें हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, इनका यूज़ कहाँ पे करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के साथ में। तो दोस्तों, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनका यूज हम रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं। आप लोग रिक्वेस्ट तो जानते ही होंगे, किसी से हम रिक्वेस्ट किस तरह से करते हैं। मोस्टली जब हम रिक्वेस्ट करते हैं मीन्स निवेदन करते हैं किसी से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लीज या काइंडली का यूज करके हम रिक्वेस्ट करते हैं। ऑर्डर देने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को आप ऑर्डर देना चाहते हो मीन्स आदेश देने के लिए हम यूज करते हैं इसका। एडवाइस देने के लिए भी हम यूज करते हैं। एडवाइस देना है, हमको किसी को बोलना है कि आप ऐसा नहीं करो या आप जो है यहाँ से नहीं वहां से जाइए, इस तरह के सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं। कमांड एंड इंस्ट्रक्शन के लिए भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमको ये पता नहीं है कि कमांड होती क्या है, तो दोस्तों कमांड किसी व्यक्ति को अगर हम दे रहे हैं, इसका मतलब है हम एक तरह का ऑर्डर ही दे रहे हैं उसको कोई काम करने के लिए कि किस तरह से आपको काम करना है। तो इस तरह के जो मैंने अभी बताए आपको, इंस्ट्रक्शन देने के लिए, एडवाइस देने के लिए, किसी को जो है हमें ऑर्डर देना है, किसी से हमको रिक्वेस्ट करना है, तो वहाँ पर हम जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करना बहुत ही आसान है। अगर आप जो है इस तरह के सेंटेंस बनाना चाहते हो तो आपको केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मालूम होना चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मालूम है, इसके बाद में आप जो भी आदेश देना चाहते हो, जो भी रिक्वेस्ट करना चाहते हो या जो भी ऐड करना चाहते हो सेंटेंस में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में आप यूज कर सकते हो। जैसे देखिए, मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे बनाए हुए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया, प्लीज कम हियर, या मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है प्लीज कम होम। प्लीज कम होम, मैं क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे घर आइए। प्लीज कम होम, आप घर पर आइए, ठीक है। और हम यहाँ पे सेंटेंस बनाते हैं, काइंडली स्विच ऑफ योर सेल फोन। आप काइंडली या प्लीज का मतलब क्या होता है, कृपया, है ना, जिस तरह से अपन बोलते हैं। तो काइंडली स्विच ऑफ योर सेल फोन, आप अपना सेल फोन जो है उसको क्या करिए, स्विच ऑफ कर लीजिए। हम निवेदन कर रहे हैं उससे। डू दिस वर्क, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, डू दिस वर्क, आप ये काम करिए। तो हमें क्या करना है, किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए या किसी से कोई निवेदन करने, रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी से हम बोले तो आप ऑर्डर देने के लिए आप इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हो। एक चीज और जो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको वर्ब अगर याद है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप इजीली बता सकते हो। किस तरह से, जैसे सपोज आप केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। अभी हमको अगर सेंटेंस बनाना नहीं भी आता है तो हम क्या करेंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलना है। जैसे आपने बोला गो, आपने बोला क्या, गो, तो गो मीन्स क्या होगा, गो मीन्स होता है जाना। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया, बोला है उसे कि आप जाइए। यहाँ पे एक चीज और याद रखना है कि जो यू है वो हिडन रहता है, मीन्स यू को हम बोलते नहीं है। वैसे मैं क्या बोलूंगा यू गो मीन्स आप जाइए, लेकिन हमें क्या करना है, हम केवल यू को ना बोलकर हम क्या करते हैं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोल सकते हैं। गो मीन्स जाइए। यहाँ पे इसका मीनिंग जाना तो है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं। एज अ वन वर्ड अगर मैं सेंटेंस बोलूं तो गो, गो मीन्स क्या होगा, जाना। कम, कम मीन्स क्या होता है, आना, लेकिन यहाँ पे मीनिंग क्या होगा, आइए। अगर हम किसी
बड़े व्यक्ति को किसी मीन्स जो हमसे एज में बड़े हैं उनको हम बोलते हैं तो उनको आदेश तो दे नहीं सकते, तो उनके लिए हम क्या कहते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं उससे। ठीक है, रिक्वेस्ट करने के लिए हम जो है प्लीज या काइंडली का यूज करते हैं, है ना। ऑर्डर देते हैं तो हमसे जो छोटे हैं उनके लिए हम ऑर्डर दे सकते हैं। जैसे मैंने बोला कम हियर, अगर मेरे से कोई छोटा है तो मैं बोल सकता हूँ कम हियर मीन्स यहाँ आइए। अगर मेरे से कोई बड़े हैं तो मैं क्या करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आइए। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को लगाना है। अब कुछ एग्जाम्पल्स और पढ़ते हैं अपन यहाँ पर। कम हियर मीन्स यहाँ आइए, गो देयर वहां जाइए। ठीक, और भी कई सारे वर्ब्स मैंने यहाँ पे लिख रखी है, उन वर्ब का मीनिंग देखते हैं पहले, फिर हम उनके कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। तो आइए, सम इम्पोर्टेंट वर्ब्स। नरेट, नरेट मीन्स क्या होता है, कोई व्यक्ति कहानी सुनाता है, कोई स्टोरी वगैरह जो सुनाता है, उसके लिए हम सुनाने के लिए यूज करते हैं किसका, नरेट का। अगर आप आपकी दादी से या दादाजी से जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज दादाजी प्लीज नरेट अ स्टोरी फॉर मी, मेरे लिए एक स्टोरी सुनाइए, है ना, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं। टेल, टेल का मतलब होता है बताना या कहना। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मुझे आपके बारे में बताइए। टेल मी अबाउट माई फादर, मेरे पापा के बारे में बताइए, है ना। और अगर ऐसे केवल मैं बोलूंगा टेल, तो टेल अकेला बोलूंगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, मैंने बोला टेल, टेल मीन्स क्या होता है, कहना या बताना, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला टेल, तो यहाँ पे मीनिंग हुआ उसका क्या, बताइए। ओके, डू, डू मीन्स क्या होता है, करना। अगर आप किसी काम को कर रहे हो या किसी से बोल रहे हो करने के लिए, तो आप क्या करोगे, डू दिस वर्क। ओके, नेक्स्ट डिस्क्लोज, डिस्क्लोज मीन्स भी होता है क्या, बताना। एक तरह से टेल का जो सिनोनिम है उसको हम बोल सकते हैं, टेल मीन्स भी बताना होता है और डिस्क्लोज मीन्स भी बताना होता है। लेकिन हमको कोई सीक्रेट बात अगर कोई बता रहा है तो वहां पे डिस्क्लोज वर्ड का यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, शो, शो मीन्स क्या होता है, दिखाना। शो मी योर पाम्स, आप अपने हथेलियों को बताइए, या फिर शो मी योर फेस, आप मुझे आपका फेस बताइए। ओके, प्लीज शो योर मोबाइल, आपका मोबाइल दिखाइए। इस तरह से हम दिखाने के लिए यूज करते हैं किसका, शो वर्ड का। कॉल, कॉल मीन्स होता है बुलाना। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कॉल डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाइए, प्लीज कॉल डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाइए। प्लीज कॉल माई ब्रदर, मेरे भाई को बुलाइए। मीन्स हम यहाँ पे किसी से बोल रहे हैं कि आप ये काम कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें हैव, हैव मीन्स होता है खाना खाना, तो खाना खाने के लिए भी आप यूज कर सकते हो, पानी पीने के लिए भी आप यूज कर सकते हो, हैव जो वर्ब होती है इसका। तो हमें क्या करना है, ओके, हैव ब्रेकफास्ट, आप जो है नाश्ता कीजिए या नाश्ता करिए। हैव लंच, लंच कीजिए। इसमें एक चीज और आती है, जैसे अगर हम सेंटेंस को बना रहे हैं और उस सेंटेंस में अगर हम, जैसे मैंने बोला आपसे हैव लंच, हैव लंच, और यहां पे थोड़ा सा और सेंटेंस में अगर बढ़ा देता हूं एट माई होम, हैव लंच एट माई होम, मेरे घर पर खाना खाइए। अगर मैं इसमें डू वर्ड लगा देता हूं, डू हैव लंच एट माई होम, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि मतलब जरूर वर्ड लग जाता है इसमें, डू के साथ में क्या लग जाता है, जरूर। डू हैव लंच एट माई होम, मेरे घर पर खाना जरूर खाइएगा। ओके, जैसे मैंने बोला कम, कम हियर, तो मैंने क्या बोला, यहाँ आइए। और अगर मैं बोलना चाहता हूँ डू कम हियर, मीन्स क्या होगा, जरूर आइए, है ना, मीन्स कोई काम जरूर कीजिए। वहां पे एम्फेटिक सेंटेंस बन जाता है। इस तरह से हम सेंटेंस में अगर डू लगा देते हैं तो मीन्स जरूर करिए, कोई काम कर रहे हो तो उसके लिए आप जो है जरूर करिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो गो बैक, गो बैक मीन्स होता है वापस जाना। ओके, गो बैक फ्रॉम हियर, आप यहां से वापस जाइए। ठीक है, कम बैक, वापस आना। कम बैक सून,
जल्दी वापस आइए, इस तरह से हम सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। स्पिट, स्पिट मीन्स क्या होता है, थूकना। स्पिट देयर, वहां पर थूकिए, है ना। सिट, सिट मीन्स क्या होता है, बैठना, बैठना, यहाँ बैठिए, जैसे मैंने बोला आपसे सिट हेयर, यहाँ बैठिए। सिट देयर, वहां बैठिए। प्लीज सिट हेयर, यहाँ बैठिए, प्लीज यहाँ बैठिए, कृपया यहाँ बैठिए। इस तरह के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है आपका शट। शट मीन्स होता है बंद करना, जैसे खिड़की को बंद करना या दरवाजे को बंद करना, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, शट वर्ड का यूज करेंगे। प्लीज शट द डोर, कृपया दरवाजे को बंद कीजिए। प्लीज शट द विंडो, विंडो को बंद कीजिए या खिड़की को बंद कीजिए। वर्क, वर्क मीन्स होता है काम करना, आप कोई काम कर रहे हो, तो मैंने बोला आपसे वर्क एट योर होम, आप घर पर काम करिए, ठीक है। वर्क विद मी, मेरे साथ काम करिए। इस तरह से हम जो है काम करने के लिए वर्क वर्ड का यूज करते हैं। स्टैंड, स्टैंड मीन्स क्या होता है, खड़े होना। स्टैंड विद मी, मेरे साथ खड़े हुइए। ओके, स्टैंड ओवर देयर, वहां पर खड़े हुइए। मीन्स आप कह रहे हो किसी व्यक्ति को कि आप ये काम करिए, खड़े होने के लिए बोल रहे हो, खड़े होइए, कहां पर, वहां पर, तो स्टैंड ओवर देयर। नेक्स्ट अगर हम बात करें जंप, जंप मीन्स क्या होता है, जंप मीन्स होता है कूदना। मैंने बोला जंप देयर, वहां पर कूदिए। जंप हियर, यहाँ पर कूदिए, है ना, तो कूदने के लिए हम बोल रहे हैं। सिंग, सिंग मीन्स क्या होता है, गाना गाना। ओके, प्लीज सिंग अ सॉन्ग, आप एक गाना गाइए। सिंग एट द स्टेज, स्टेज पर गाइए, ठीक है। अवॉइड, अवॉइड मीन्स क्या होता है, टालना। ओके, मैंने बोला अगर कोई बात है, अवॉइड दिस, इसको आप जो है टाल दीजिए या अवॉइड कर दीजिए, है ना। अवॉइड करने के लिए हम जो है मीन्स किसी चीज को जो है नजरअंदाज करने के लिए भी अवॉइड वर्ड का यूज करते हैं, है ना। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपसे बोला कि डोंट अवॉइड योर पेरेंट्स एडवाइस, आप अपने पेरेंट्स की एडवाइस को अवॉइड मत कीजिए। तो यहाँ पे मैंने जो सेंटेंस बनाया है ये कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डू नॉट का यूज करते हैं, इसको डोंट भी हम पढ़ते हैं। डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला आपसे कम हियर, तो मैं मना कर रहा हूँ, पहले तो मैंने बोला कम हियर, यहाँ आइए। अब मैं अगर मना करना चाहता हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, डोंट कम हियर, यहाँ मत आइए। तो यहाँ पर अपन ने क्या बनाया, डोंट कम हियर, यहाँ मत आइए। डोंट कम होम, घर पर मत आइए। डू नॉट डू दिस, ये मत कीजिए। डू नॉट कॉल योर फादर, आपके फादर को कॉल मत कीजिए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं, जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, है ना। तो इस फॉर्म में हम बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला आपसे डू नॉट डांस विद मी या डोंट डांस विद मी, मेरे साथ डांस मत कीजिए। ओके, डोंट टीच मी, मुझे मत पढ़ाइए। इस तरह से भी आप सेंटेंसेस का यूज कर सकते हो, है ना। अगर आप स्टडी कर रहे हो और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि स्टडी मत कीजिए, तो डोंट टू स्टडी या डोंट स्टडी, इस तरह से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं, है ना। कॉल माय फादर, डू नॉट कॉल माय फादर, प्लीज डू नॉट कॉल माय फादर, कृपया मेरे पापा को फोन मत लगाइए, मत बुलाइए मेरे पापा को, है ना। डोंट कॉल डॉक्टर, डॉक्टर को मत बुलाइए। ओके, डोंट गो टू द मार्केट, मार्केट मत जाइए। इस तरह से हम जो है बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो आप भी अपने रजिस्टर में क्या करोगे, सेंटेंसेस को बनाइए। आइए हम और भी सेंटेंसेस के कुछ सेंटेंसेस का यूज करेंगे, मींस इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करके हम जो है कुछ क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं उनका यूज करेंगे। क्वेश्चन वर्ड के साथ में हमको यूज करना है, और जो सेंटेंसेस हम हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं उनको हम कैसे बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक सेंटेंस याद रखना है, टेल मी, और उसके बाद में आप कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगा सकते हो यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया व्हाट, आप जो है व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या, है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग डिफरेंट आता है जो कि आपको पता चलेगा।
वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे, वाई मीन्स होता है क्यों, हु मीन्स होता है कौन। तो हमें क्या करना है, इन सेंटेंसेस इन वर्ड्स का यूज करके सेंटेंसेस बनाना है और उनका मीनिंग देखना है कि किस तरह से मीनिंग उनका आता है। तो देखिए, टेल मी व्हाट यू थिंक, मैंने क्या बोला, टेल मी व्हाट यू थिंक। अब याद रखें यहाँ पे व्हाट के बाद में डू डज का यूज नहीं करना है, सिंपली हम जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनाते हैं वैसे ही हमको यहाँ पे बनाना है और बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं बट सिंपल तरीके से जो हम बोलने में यूज करते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टेल मी व्हाट यू थिंक, मुझे बताइए आप क्या सोचते हो। टेल मी व्हाट यू लाइक, टेल मी व्हाट यू लाइक मीन्स मुझे बताइए आपको क्या पसंद है। टेल मी व्हाट शी वांट्स, मुझे बताइए कि वो क्या चाहती है, वह क्या चाहती है। टेल मी व्हाट दे ब्रिंग, टेल मी व्हाट दे ब्रिंग, मुझे बताइए वो क्या लाते हैं। टेल मी व्हाट हैपेंड, टेल मी व्हाट हैपेंड मीन्स मुझे बताइए क्या हुआ। इस तरह से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। टेल मी व्हाट माय फादर लाइक्स, मुझे बताइए मेरे पापा क्या पसंद करते हैं। टेल मी व्हाट माय फादर ईट्स, टेल मी व्हाट माय फादर ईट्स, मुझे बताइए मेरे पापा क्या खाते हैं। अब इसके अलावा भी हम जो है यूज कर सकते हैं इन क्वेश्चन वर्ड्स का, जैसे मैंने वेयर का यूज करना है तो मैं यहाँ पे टेल मी यूज करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्या, टेल मी वेयर दे गो, टेल मी वेयर दे गो, मुझे बताइए वे कहाँ जाते हैं। टेल मी वेयर दे वर्क, टेल मी वेयर दे वर्क, मुझे बताइए वो कहाँ काम करते हैं, वे कहाँ काम करते हैं। टेल मी वेयर यू लिव, मुझे बताइए आप कहाँ रहते हो। जनरली बहुत सारे लोग जो है इसमें वेयर डू दे गो इस तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे तो वहां पे बना सकते हो, लेकिन जनरली हम यहाँ पे वो वाली मिस्टेक नहीं करेंगे, हम सिंपली सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे उसको, है ना। टेल मी वेयर माय फादर लिव्स, मुझे बताइए मेरे पापा कहाँ रहते हैं। ओके, टेल मी वेयर योर फादर लिव्स, कहाँ आपके पापा रहते हैं, है ना, मुझे बताइए आपके पापा कहाँ रहते हैं। तो इस तरह से हम जो है वेयर का यूज कर सकते हैं, व्हेन का यूज कर सकते हैं। टेल मी व्हेन द ट्रेन कम्स, ट्रेन कब आती है मुझे बताइए। टेल मी व्हेन द ट्रेन अराइव्स, ट्रेन कब आती है, इस तरह से हम बना सकते हैं। टेल मी व्हेन द शॉप ओपन्स, दुकान कब खुलती है। इस तरह से हम जो है सेंटेंस को बना सकते हैं। टेल मी व्हेन दे ओपन द शॉप, मुझे बताइए वे दुकान कब खोलते हैं। ओके, टेल मी व्हेन डू यू टेक बाथ, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डू लगा दिया, लेकिन आपने को डू नहीं लगाना है, हमको सिंपली सेंटेंस बनाना है। कैसे, टेल मी व्हेन यू टेक बाथ, आप कब नहाते हो। टेल मी व्हेन यू टेक लंच, मुझे बताइए आप लंच कब लेते हो, मतलब किस टाइम पे लेते हो। इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। टेल मी व्हेन यू स्टडी, आप कब पढ़ते हो मुझे बताइए, है ना। ऐसे ही हम सेंटेंसेस बना सकते हैं किससे, हाउ से। हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे। टेल मी हाउ यू राइट इंग्लिश, मुझे बताइए आप इंग्लिश कैसे लिखते हो। टेल मी हाउ यू कुक फूड, आप खाना कैसे बनाते हो, मुझे बताइए आप खाना कैसे बनाते हो। ओके, मैंने बोला कि मुझे बताइए आप डांस कैसे करते हो। टेल मी हाउ यू डांस। टेल मी हाउ यू ड्राइव कार, मुझे बताइए आप कार को ड्राइव कैसे करते हो, कार को कैसे चलाते हो। ओके, हाउ के साथ में हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस का हम यूज़ कर सकते हैं हमारी डेली लाइफ में, जो हम एक दूसरे से पूछते हैं, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा क्या, वाई। टेल मी
सेम सेंटेंस हमको यूज करना है, रिपीट करना है और प्रैक्टिस करना है आपको मिरर के सामने, या फिर आप रजिस्टर में प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके साथ में आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे वाई का सेंटेंस बनाता हूँ, वाई। ओके, टेल मी वाई दे अब्यूज यू। मुझे बताइए वो तुम्हें गाली क्यों देते हैं। टेल मी वाई शी कॉल्स यू। मुझे बताइए वो आपको कॉल क्यों करती है ना। टेल मी वाई शी लव्स यू। मुझे बताइए वह तुमसे प्यार क्यों करती है। इस तरह से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ओके, हु का यूज करके भी हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। टेल मी हु कम्स हियर। यहाँ कौन आता है। टेल मी हु स्पीक्स इंग्लिश। कौन अंग्रेजी बोलता है। बात आई समझ में। इस तरह से हम और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। टेल मी हु प्ले क्रिकेट। मुझे बताइए क्रिकेट कौन खेलता है। टेल मी हु कुक फूड या हु कुक्स फूड इन योर होम। मुझे बताइए आपके घर में खाना कौन बनाता है। पापा बनाते हैं या मम्मी बनाते हैं ना? वो ऑब्वियसली सभी लोग जानते हैं, बट फिर भी एक सेंटेंस हम बोल रहे हैं। ओके, टेल मी हु टीचेज यू। मुझे बताइए आपको कौन पढ़ाता है ना। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। मोस्टली हम सभी सेंटेंसेस का यूज करते हैं। टेल मी हाउ मेनी चपातीज यू ईट। मुझे बताइए आप कितनी रोटी खाते हो, है ना। रोटी भी हम यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग चपाती, तो वहाँ पे रोटी का यूज भी कर सकते हो। जैसे टेल मी हाउ मेनी रोटीज यू ईट। मुझे बताइए आप कितनी रोटी खाते हो। ओके, टेल मी हाउ मच वाटर यू ड्रिंक। मुझे बताइए आप कितना पानी पीते हैं। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं वो मैंने आपको बताए। और भी हम सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं, है ना। अभी मैंने बोल के बताए आपको सेंटेंसेस, अब मैं कुछ आपको सेंटेंस को बनाकर भी दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बोला टेल मी। इस तरह के सेंटेंसेस की आप मिरर के सामने प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि ये हमें जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। टेल मी हाउ योर फादर स्कोल्ड यू। मैंने यहाँ पे सेंटेंस क्या बनाया, टेल मी हाउ योर फादर स्कोल्ड्स यू। मुझे बताइए आपके पापा आपको कैसे डांटते हैं, है ना। नेक्स्ट, अब मैं पूरा सेंटेंस ना लिखकर यहाँ से सेंटेंस को अब मैं क्या करूँगा, मेरे रजिस्टर में बना सकता हूँ। बहुत सारे सेंटेंस बनाऊंगा, फिर उनकी प्रैक्टिस करूँगा, और प्रैक्टिस के साथ साथ में अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनके साथ भी हम डिस्कस कर सकते हैं। टेल मी हाउ माय ब्रदर हेल्प यू। टेल मी हाउ माय ब्रदर हेल्प यू। मेरा ब्रदर जो है किस तरह से आपको हेल्प करता है ना। यहाँ पे अपन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए जो है एसआईएस का यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि हम सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, है ना, और कहाँ पे हमको यूज करना है। ठीक है साथियों, तो इसके साथ ही हम वीडियो को इतना ही रखते हैं। यहाँ पे आप सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए और मिरर के सामने बोलिए, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के सामने बोलिए, जिससे आपको जो है इन सेंटेंसेस पे कमांड हो जाए, आपको अच्छे से समझ में आने लगे और अपनी डेली लाइफ में आप बोलने के लिए भी